अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। इससे पहले हमने जो है वो फेट ऑफ आरबीसी इन हीमोलाइटिक एनीमिया हमने पढ़ा था, तो ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस का मेन जो है वो क्या है कि इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन हो रही होती है आरबीसीज की। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है आरबीसीज की केस में मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो ये सारे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस है ना, ये मोस्ट कॉमन होती रहती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज इसके जो है ना, मेनली दो कॉजेज हैं इसके। ठीक है, एक तो कॉज ये है कि आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो होंगे ना वो कोटेड होंगे किसके साथ? कोटेड होंगे किसके साथ? आईजीजी एंटीबॉडीज के साथ। ठीक है, कोटेड होंगे। ठीक, और दूसरा कॉज क्या है कि आरबीसी जो है, ठीक है, उसकी जो है वो एबनॉर्मल जो है वो शेप होगी। ठीक है, जैसे कि सिकल सेल्स है। ठीक है, सिकल सेल्स होते हैं, फ्रेजाइल आरबीसीज होते हैं उनमें। ठीक है, एबनॉर्मल शेप होती है। ठीक है, ये इनके दो कॉजेज हैं, मेन कॉजेज। ठीक है, इसमें क्या है कि अब इसका मैकेनिज्म में अगर बात करूँ इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में ये है कि फॉर सपोज कि आरबीसी जो है ना, आरबीसी उसका अगर नॉर्मल शेप होगा, नॉर्मल शेप होगा, तो वो क्या होगा कि वो इजीली जो है ना वो पास हो सकता है, इजीली पास थ्रू साइनोसॉइड्स। ठीक है, साइनोसॉइड्स किसके? स्प्लीन, लिवर एंड बोन मेरो के। ठीक है, तो वो इजीली जो है वो पास हो सकते हैं, इजीली पास हो जाएंगे साइनोसॉइड से। ठीक है, तो अगर ये तो फिलहाल नॉर्मल की बात हो रही है, अगर नॉर्मल आरबीसी जो है उनकी शेप अगर नॉर्मल है तो वो इजीली पास हो जाएंगे साइनोसॉइड से। ठीक है, मगर अगर जो है वो हीमोलाइटिक एनीमिया होगी, हीमोलाइटिक एनीमिया होगी, तो उस केस में क्या होगा कि फॉर सपोज हीमोलाइटिक एनीमिया में एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होती है। ठीक है, स्फेरोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या है कि आरबीसी जो होंगे ना, आरबीसी जो होंगे वो सर्कुलर शेप में आ जाएंगे। मतलब कि वो अपना जो उनका नॉर्मल शेप है, बायकॉनकेव जो है शेप है उनका, वो जो है वो उनका खत्म हो जाएगा और वो फिर सर्कुलर या फिर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनका शेप जो है वो सर्कुलर हो जाएगा और स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकल शेप होने की वजह से बिकॉज ऑफ दीज शेप्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ शेप्स, ठीक है, तो ये आरबीसी जो होंगे ना, आरबीसी जो है वो नो लॉन्गर इट विल पास थ्रू दी साइनोसॉइड्स। ठीक है, वो फिर आरबीसी जो है वो इन शेप्स की वजह से जो है वो साइनोसॉइड से पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब साइनोसॉइड से अगर पास नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा वेस्कुलरली, मतलब ये जो है इनकी जो है डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पास तो हो नहीं पा रहे, ये तो एक तो एबनॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा वेस्कुलरली इनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि इनकी पहले तो ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैक्रोफेजेस जो है इनको फेगोसाइटोस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस है। मैंने जितना ईजी मतलब बताना था उस हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सारा जो है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस। अब इसमें आपको कोई भी अगर बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।